Hello students, hope you all are safe at your home. This is Dheeraj Srivastava and today I am going to start the second chapter of Standard 8, that is Log On to Access. And this is the first part of chapter 2. In this part we are going to discuss about the following topics. Topic number 1, database. Topic number 2, types of database. And topic number 3, the different advantages of database. Now let's get started with the first topic, that is database. A database is an organized collection of data. It helps us to enter, manage, access and analyze a large amount of information quickly and efficiently. डेटाबेस क्या है? इट्स एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा. ये क्या है? रिलेटेड डेटा का एक ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन है जिसमें हम लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट किसी भी रिलेटेड फाइल से जुड़े हुए इन्फॉर्मेशन को एक जगह पे जब हम रखते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? डेटाबेस बोलते हैं. एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं कि जैसे टेलीफोन का डायरेक्टरी होता है, उसमें क्या होता है कि एक जगह पे हम लोग सारे कॉन्टैक्ट्स जो होते हैं उन्हें हम लोग एक जगह पे एक अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में वहाँ पे डालते हैं और जब भी हमें ज़रूरत होती है तो उस अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के थ्रू उसे ईजिली हम लोग सर्च कर सकते हैं. सिमिलरली डिक्शनरी जो होता है वो कॉमनली है, हम लोग हर कोई यूज़ करते हैं. तो डिक्शनरी में कभी भी हमें ज़रूरत होती है जिस भी वर्ड की, ठीक है, तो उस वर्ड के अकॉर्डिंग हम लोग सिस्टमेटिक तरीके से जाते हैं, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सर्च करते हैं और ईजिली वहाँ तक हम लोग पहुँच सकते हैं. ठीक है, तो सिमिलरली डेटाबेस क्या होता है कि किसी भी रिलेटेड फाइल से रिलेटेड हम लोग किसी इन्फॉर्मेशन को जब एक जगह पे रखते हैं, सपोज कि एक स्कूल है, ठीक है, हमारा स्कूल है, तो उसमें क्या होता है कि आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हो, तो उन सारे स्टूडेंट्स का जो इन्फॉर्मेशन हम लोग एक जगह पे गैदर करके रखते हैं, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उस तरह के इन्फॉर्मेशन को डेटाबेस बोलते हैं, जिससे हम जब चाहे तो उसे रिट्राइव करके देख सकते हैं, ठीक है, उसे मैनेज कर सकते हैं, उसमें कुछ चेंजेस हम कर सकते हैं. तो इन सारे चीज़ों को हम लोग उसमें कर सकते हैं. तो बेसिकली डेटाबेस में हमने क्या देखा कि एक ऐसा इन्फॉर्मेशन होता है रिलेटेड फाइल्स का जो एक किसी भी इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन वहाँ पे अवेलेबल होते हैं, ठीक है, जिसे हम लोग इजीली एक्सेस कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं और क्विकली वहाँ तक हम पहुँच सकते हैं. Now coming to the next point, that is types of database. Basically there are two types of database. The first one is flat file database and the next one is relational database. Now type 1, flat file database. A flat file database refers to data files that contain records which have a small fixed number of fields without any structured relationship. For example, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल. फ्लैट फाइल डेटाबेस बेसिकली क्या होता है कि एक फिक्स्ड नंबर ऑफ फील्ड्स उसमें होते हैं, ठीक है, जिसमें कोई भी स्ट्रक्चर बेसिकली नहीं होता. जैसे हम देखते हैं एमएस एक्सेल में कि उसमें जितने भी डेटा का हम एंट्री करते चले जाते हैं वो उतना उसमें हम कर सकते हैं ताकि उसको हम लोग फ्यूचर में भी सेव करके रख सके और उसको यूज़ कर सके. तो इस तरह के डेटाबेस को हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं? फ्लैट फाइल डेटाबेस, जिसमें कुछ रिकॉर्ड्स को हम लोग फ्यूचर के लिए सेव करके रख सकते हैं ताकि उसको हम लोग फ्यूचर में यूज कर सके. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेशनल डेटाबेस. और रिलेशनल डेटाबेस स्टोर्स द डेटा इन सेवरल टेबल्स एंड लिंक दोज टेबल्स टुगेदर टू गेट अ कॉमन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन. रिलेशनल डेटाबेस में बेसिकली क्या होता है कि इसमें सेवरल टेबल्स होते हैं, 2 टेबल हो सकते हैं, 2 से अधिक टेबल्स हो सकते हैं जो एक दूसरे से कहीं ना कहीं लिंक्ड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, तो उस तरह के डेटाबेस को हम लोग रिलेशनल डेटाबेस कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल एंड ओरेकल, इन सारे चीज़ों पे हम लोग रिलेशनल डेटाबेस को इन सारे एप्लीकेशंस पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है. इसको और बेहतर हम देखते हैं या फिर समझते हैं तो हम इस तरह से समझ सकते हैं कि सपोज कि जैसे 2 कोई सा भी टेबल है, हमने स्कूल में क्लास में हम जाते हैं तो हमारा क्या होता है? अटेंडेंस बनता है, ठीक है, हर किसी का उसमें रोल नंबर वाइज नेम लिखा होता है. और दूसरा क्या होता है कि जब हम एग्ज़ाम्स देते हैं तो एग्ज़ाम के टाइम में क्या होता है कि जो भी मार्क्स आता है जिन बच्चों का, तो वो उस
रोल नंबर के अकॉर्डिंग ही वहाँ पे लिखा रहता है विथ नेम, क्योंकि हो सकता है कि एक ही नाम वाले 2 बच्चे हो, 4 बच्चे हो, तो उनको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? विद द हेल्प ऑफ रोल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया कि 2 टेबल बन गया। एक में क्या होता है कि हमारा रोल नंबर वाइज हमारा नेम लिखा होता है, और दूसरा टेबल एक ऐसा आ गया जिसमें नेम भी है, रोल नंबर भी है और साथ में मार्क्स भी है, तो 2 रिलेटेड टेबल बन गया। ठीक है, और जब इस 2 टेबल को हम एक दूसरे के साथ लिंक कर देंगे तो वैसे डेटाबेस को हम क्या बोलते हैं? रिलेशनल डेटाबेस, जहाँ पे एक कोई सा भी इंफॉर्मेशन का टेबल दूसरे इंफॉर्मेशन वाले टेबल के साथ लिंक्ड होता है, जुड़ा हुआ होता है, तो वैसे टेबल को बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं? रिलेशनल डेटाबेस। क्लियर है यहाँ तक? अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। मीन्स डेटाबेस कंटेन्स अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर टू स्टोर डेटा। डेटाबेस में क्या होता है कि स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है किसी भी डेटा को जिसके थ्रू हम लोग स्टोर करते हैं। ठीक है, तो उन स्ट्रक्चर के बारे में हम यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन से स्पेसिफिक स्ट्रक्चर आते हैं इसके अंदर। तो इसमें जो सबसे पहला होता है वो क्या होता है? टेबल्स। ठीक है, टेबल्स क्या होता है? टेबल्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डेटाबेस विच स्टोर्स इंफॉर्मेशन इन फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। टेबल्स क्या होता है? किसी भी डेटाबेस का एक ऐसा बिल्डिंग ब्लॉक होता है जो किसी भी इंफॉर्मेशन को इन टर्म्स ऑफ रोज और कॉलम्स सेव करके रखता है। ठीक है, मीन्स उसमें क्या होता है कि रोज और कॉलम्स होता है, उसके अकॉर्डिंग ही उसमें किसी भी डेटा को हम लोग स्टोर करके इजीली रख सकते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है? वो है क्वेरीज। क्वेरीज हेल्प्स अस टू रिट्राइव द फिल्टर्ड डेटा बेस्ड अपॉन सम कंडीशंस। तो यहाँ पे एक चीज़ क्लियर है, क्वेरी का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को हम जब सर्च करते, खोजते हैं, क्वेरी किसी चीज़ के बारे में हम करते हैं, मीन्स जो डेटा ऑलरेडी हमारे डेटाबेस में तैयार हो चुका है किसी भी चीज़ से रिलेटेड। ठीक है, उस डेटा में अगर किसी भी एक इंफॉर्मेशन को हम जब सर्च करते हैं, ठीक है, फिल्टर करके अगर वहाँ से निकालते हैं, रिट्राइव करते हैं, तो वैसे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? क्वेरीज बोलते हैं। ठीक है, इसमें एक सर्टेन कंडीशन होता है कि किसी कंडीशन, जैसे मैंने बताया था पहले एग्जांपल में रोल नंबर वाला, कि अगर हमें किसी बच्चे के बारे में सर्च करना है, ठीक है, कोई एक ही नेम का 4 बच्चा है, उसमें से किसी पर्टिकुलर एक बच्चे को हमको सर्च करना है कि हमें ये रोल नंबर 24 वाला बच्चा ही चाहिए, तो उसे कैसे सर्च करेंगे? एक कंडीशन हमने डाल दिया कि रोल नंबर 24 वाला ही वो बच्चा होना चाहिए। सपोज कि कोई आर्यन नाम का लड़का है, आर्यन नाम का 4 लड़का है एक ही क्लास में। ठीक है, तो उस आर्यन का रोल नंबर 24 है, तो हमें 24 रोल नंबर वाले आर्यन को सर्च करना है। तो क्वेरी में हमने एक कंडीशन डाल दिया कि हमें वो आर्यन चाहिए जिसका रोल नंबर 24 है, तो ऑटोमेटिकली जितने भी वहाँ पे इन्फॉर्मेशन होंगे उन सारे इन्फॉर्मेशन में से वो वाले इन्फॉर्मेशन जिसका रोल नंबर 24 है और जिसका नाम आर्यन है वो हमारे सामने खुल के आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? फॉर्म्स। अ फॉर्म हैज एन अट्रैक्टिव इंटरफेस दैट एक्सेप्ट्स डेटा from the user and forward it to the corresponding table और query। फॉर्म क्या है? एक ऐसा अट्रैक्टिव इंटरफेस है, ठीक है, दैट एक्सेप्ट्स डेटा फ्रॉम द यूजर, जो क्या करता है? कोई सा भी इंफॉर्मेशन को किससे लेता है? यूजर, जो परफॉर्म करते होते हैं, एंड फॉरवर्ड इट टू द कोरस्पॉन्डिंग टेबल और क्वेरी। ठीक है, और इसे फॉरवर्ड कर देते हैं कोरस्पॉन्डिंग टेबल या फिर जो क्वेरी हम करते हैं उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, नाउ द लास्ट पॉइंट इज रिपोर्ट्स। Reports are used to display the selected data in a printable format। ठीक है, कोई सा भी ऐसा डेटा जिसे हम सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, जैसे सपोज कि 100 या 1000 कहीं पे डेटा डाला हुआ है, उसमें से किसी एक डेटा के बारे में हमें पूरा इन्फॉर्मेशन चाहिए एक प्रिंटेबल फॉर्मेट में, तो क्या करता है कि उस इन्फॉर्मेशन को वो क्या करता है? एक रिपोर्ट की तरह बनाया था एक फुल्ली पेज में, और उसे हम जब चाहे तो प्रिंटेबल फॉर्मेट में निकाल सकते हैं। तो इस तरह के डेटा को हम क्या बोलते हैं? रिपोर्ट्स बोलते हैं। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज एलिमेंट्स ऑफ अ टेबल। जो हमने टेबल अभी बतलाया है कि टेबल को हम लोग क्यों यूज़ करते हैं और कितना इंपॉर्टेंट होता है किसी भी डेटाबेस को तैयार करने के लिए, जिसमें हम लोग रोज और कॉलम्स में किसी भी इंफॉर्मेशन को हम लोग डाल सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके भी कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिसको हम एक एक करके जानेंगे। तो इसका सबसे फर्स्ट एलिमेंट जो होता है वो क्या होता है? फील्ड्स होता है। अब ये फील्ड क्या होता है? ऑल द कॉलम्स इन अ टेबल आर कॉल्ड फील्ड्स। ठीक है, जितने भी कॉलम्स होते हैं टेबल में, क्योंकि ये 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं, एक रोज में एक कॉलम्स में, तो जितने भी कॉलम्स होते हैं, ठीक है, ऊपर में हम देख रहे हैं यहाँ पे
सिस्टमेटिक तरीके से दिया हुआ है कि जितने भी कॉलम्स होते हैं, जैसे यहाँ पे डाला गया है रोल नंबर, फुल नेम, इंग्लिश, मैथ, हिंदी, या फिर इस तरह के इंफॉर्मेशन जो कॉलम्स में डाले गए हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, फील्ड्स बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, रिकॉर्ड्स। द रोज इन अ टेबल डेट आर कॉल्ड रिकॉर्ड्स। ठीक है, जैसे रिकॉर्ड्स क्या होता है, सिस्टमेटिक तरीके से 1 2 3 4 करके ऐसे करके सीरियल नंबर में हमने यहाँ पे रिकॉर्ड डाला हुआ है। तो जो भी रोज में आ रहे हैं, ठीक है, तो वो सारे क्या हो गए, हमारे रिकॉर्ड्स हो गए। एंड द लास्ट पॉइंट इज डेटा। अ सेट ऑफ कैरेक्टर्स दैट रिप्रेजेंट्स अ वैलिड वैल्यू इज नोन एज डेटा। ठीक है, एक ऐसे सेट ऑफ कैरेक्टर्स दैट रिप्रेजेंट्स अ वैलिड वैल्यू, जो एक वैलिड वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, तो उस तरह के डेटा को, उस तरह के कैरेक्टर को हम क्या बोलते हैं, डेटा बोलते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी यहाँ पे सेट ऑफ कैरेक्टर्स डाले हुए हैं, कहीं पे नेम लिखा हुआ है, कुछ 80 लिखा हुआ है, 85 लिखा हुआ है, 70, तो इस तरह के जो एक इंफॉर्मेशन, एक वैलिड कोई भी वैल्यू डाला हुआ है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डेटा बोलते हैं। इज इट, यहाँ तक क्लियर होगा सारे स्टूडेंट्स को। अब देखते हैं कि नेक्स्ट और सबसे लास्ट पॉइंट जो आज का है वो क्या है, एडवांटेज ऑफ डेटाबेस की। डेटाबेस के एडवांटेज क्या क्या होते हैं। तो सबसे फर्स्ट एडवांटेज पे हम चलते हैं, वो क्या है, अ डेटाबेस प्रोवाइड्स द यूजर विथ इफिशिएंट एंड रिलायबल मेथड्स ऑफ डेटा रिट्राइवल। डेटा रिट्राइवल क्या होता है कि जिस भी इंफॉर्मेशन को हमने अपने डेटा में डाला हुआ है, उस इंफॉर्मेशन को हम लोग क्या कर सकते हैं, इजिली रिट्राइव कर सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी इंफॉर्मेशन को अगर हमने पहले से उसमें एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन डाला हुआ है, एक डेटाबेस तैयार है, तो उसे इजीली हम लोग रिट्राइव कर सकते हैं। और वो रिलायबल होता है, क्योंकि हम यूज़र है तो हमें पता है कि हमने डेटा को कहाँ डाला हुआ है, तो वो एक रिलायबल भी होता है, बहुत ज़्यादा भरोसेमंद होता है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज इट फैसिलिटेट्स द रिडक्शन ऑफ डेटा रिडंडेंसी। ठीक है, ये क्या करता है कि किसी भी डेटा के रिडंडेंसी को, जो रिपीटेशन होता है बार बार किसी भी डेटा में, किसी भी इंफॉर्मेशन में, तो उसे भी ये कम कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट, इट इंक्रीजेज द इफिशियंसी, स्पीड एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन सर्चिंग एंड एक्सेसिंग इंफॉर्मेशन, thus सेविंग टाइम एंड एनर्जी। ये क्या करता है, किसी भी इंफॉर्मेशन को सर्च करने में, इजीली वहाँ तक पहुँचने में हमारी मदद करता है, इजीली हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं, और इंक्रीज करता है हमारे एफिशिएंसी को, और जो हमारा स्पीड है किसी भी चीज़ को सर्च करने का उसे, ताकि हम कहीं भी किसी भी इंफॉर्मेशन तक इजीली पहुँच सके वहाँ। एंड द लास्ट पॉइंट इज इन अ DBMS द डेटा एडमिनिस्ट्रेटर हैज़ अ कंप्लीट कंट्रोल ओवर द डेटाबेस। DBMS में क्या होता है कि द डेटा एडमिनिस्ट्रेटर हैज कंप्लीट कंट्रोल ओवर द डेटाबेस, उस पर टोटली कंप्लीट कंट्रोल होता है कि उसे हम अपने अकॉर्डिंग, उसमें जो कुछ भी, सपोज कि कोई नया इन्फॉर्मेशन डालना है, कुछ चेंज करना है, तो उस सारे का कंट्रोल हमारे यूज़र के हाथ में होता है, एडमिनिस्ट्रेटर के हाथ में होता है, कि वो ईजिली उसमें किसी भी इन्फॉर्मेशन को ऐड कर सकता है, या फिर वहाँ से डिलीट कर सकता है, कुछ एडिट कर सकता है, या फिर जिस भी डेटा को सर्च करना है उसे ईजिली सर्च कर सकता है। तो आज हमने जाना डेटाबेस, टाइप्स ऑफ डेटाबेस एंड एडवांटेज ऑफ डेटाबेस, इन सारे पॉइंट्स के बारे में। उम्मीद है आप सभी स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।